उसी के साथ साथ ये कहने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, जो आके आपकी रणनीति होगी उसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। हमने कल तय किया है कि बजट सेशन के अंदर हम हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे इन कोर्ट्स के खिलाफ। मैं आशा करती हूं कि आपका जो पार्लियामेंट सेशन में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल लाने जा रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल विश्वविद्यालयों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की तैयारी है। गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? जो सजा दो हम लोग रहकर मना कर, आप जो बुला रहे अधिकारी बुला दो। रहता है और जो उनके शिष्य होते हैं वो हमेशा शिष्य रहते हैं। मैं सबको सलाम करती हूँ। जैसा अरुण जी ने बताया कि मुझे क्रिमेशन के लिए निकलना है। एक हमारे बहुत ही डेडिकेटेड साथी जिनका देहांत हुआ है और वो ज़िंदगी अपनी एज ए यूनियनिस्ट ही शुरू किए थे। कैंपा कोला कंपनी में बहुत लंबी हड़ताल चली थी। वो उसमें एक कर्मचारी थे, यूनियन के मेंबर थे, वहाँ से विक्टिमाइज़ किए गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ से विक्टिमाइज़ होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को दी थी। तो उस साथी की क्रिमेशन में मुझे जाना है, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में आपके बीच में बात करके जाऊंगी। आपका सारे मेमोरेंडम से हम लोग वाकिफ़ हैं। AITUC लगातार शिक्षकों की NEP को हटाने की जो मांग है उसके साथ खड़ी रही है। आपके मोर्चे में आप शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थी और बहुत से संगठन भी आपके समर्थन में उतरते हैं। तो ट्रेड यूनियंस भी आपके समर्थन में, क्योंकि आप बुनियाद डालते हैं। आप छोटे बच्चे को से लेके हायर एजुकेशन तक आप एक मानव को तैयार करते हैं और बिल्कुल छोटे से उस बच्चे को एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। उसको प्रश्न करना सिखाते हैं, सवाल पूछना सिखाते हैं। जब तक उत्तर ना मिले वो आपसे पूछता रहे, इंक्वायरी करे, इंक्विजिट माइंड हो उसका। आप इस तरीके का रैशनल दिमाग तैयार करने की जिम्मेदारी को आपने निभाना होता है। लेकिन मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि कोई सवाल करे, कोई किंतु परंतु करे, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ किसी चीज़ के अंदर घुस के उसकी सच्चाई जानना चाहे। वो चाहते हैं कि भोंदू तैयार होने चाहिए, गधे तैयार होने चाहिए, यहाँ गोबर भरा होना चाहिए। इसलिए आपकी क्या ज़रूरत है? सरकारी स्कूलों की क्या ज़रूरत है? सरकारी विश्वविद्यालयों की क्या ज़रूरत है? अगर कुछ थोड़े से रखने भी पड़ गए मजबूरी से, तो फिर सिलेबस ये क्यों होना चाहिए जो चला करता था? फिर इंक्यूजिटिव मामला क्यों होना चाहिए? आप चले जाइए वहीं वेदों के युग के अंदर और वहाँ पर सिर्फ जो आपको बताया जाए उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए। तो ये NEP केवल इतना मामला नहीं है कि ये निजीकरण का मामला है, इतना मामला नहीं है कि कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, इतना नहीं है कि आपकी सर्विस की जो कंडीशंस हैं, आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है, आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है, आपके जो इलाज के सिस्टम है, आपकी जो भविष्य की पेंशन है, उसमें कुछ असर आने वाला है, इसलिए आप चिंतित हैं। नहीं, आप सब लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कॉन्शियसली लड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है कि आपके देश की नींव का क्या होगा। अगर नींव हिला दी जाएगी और उसके ऊपर पूरी इमारत जो खड़ी की जाएगी, इमारत खड़ी की जाएगी और इमारत बनाई जाएगी, वो तो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। और इस देश की एकता, इस देश की भाईचारा, वो सब खतरे में होगा, क्योंकि एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन के साथ साथ एजुकेशन का कम्युनलाइज करना इनका एजेंडा है। और NEP इसको दिखाती है
क्या केवल ये एनईपी में कर रहे हैं? नहीं साथियों, मैं AITUC की तरफ से आपके बीच में खड़ी हूँ। हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की कल मीटिंग थी। हम लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया कि 21 तारीख को इन्होंने जल्दी से 4 लेबर कोड नोटिफाई कर दिए और पूरा क्यास क्रिएट कर दिया। पूरी लेबर मशीनरी ठप हुई पड़ी है। पूरी कमिश्नरी को पता नहीं है कि आगे क्या करना है। लेबर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल से वकील हम लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं हम केस प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं। इवन गवर्नमेंट के वकील पूछ रहे हैं हम प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूल तो नोटिफाई नहीं हुए और कोर्ट्स नोटिफाई हो गए और बीच में स्थिति हो गई कि कौन क्या करे। और आज जब हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये सरकार अराजकता चाहती है, ये क्याओस चाहती है, आपके एनईपी के जरिए से भी ये क्याओस और अराजकता चाहते हैं और ये हर चीज़ को थोपना चाहते हैं। जब हमने कहना शुरू कर दिया, खुद लेबर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के, उनकी मिनिस्ट्री, उनके कमिश्नर सिस्टम सब सकते में है, सब कंफ्यूजन में है, तो ये सरकार क्या कर रही है? आज उन्होंने नोटिफाई किया। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक रूल्स लागू नहीं होंगे तब तक लेबर कोर्ट्स चलते रहेंगे, तब तक जो ट्राइब्यूनल में मौजूदा केस है वो चलते रहेंगे। ये सब अब कहा जा रहा है जब हमने कहा कि इन्होंने सब कुछ ठप कर दिया, क्योंकि ये लेबर कोर्ट्स ठप कर रहे हैं, केवल ट्राइब्यूनल्स को रख रहे हैं और ट्राइब्यूनल में 93% लेबर फोर्स हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी की है वो वहाँ जा नहीं सकती। तो ये जो कोड्स हैं बेसिकली लाए गए हैं ट्रेड यूनियंस को कुचलने के लिए, दबाने के लिए। तो आप भी एक किस्म का यूनियन है, एसोसिएशन है आपकी, यूनियंस ही तो हैं आप लोग भी, डिफरेंट फॉर्म में। अगर ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, आप भी तो यूनियंस है। तो ये यूनियनाइजेशन की प्रोसेस से डरते हैं, ये लोगों की एक साथ उठने वाली आवाज़ से डरते हैं और पैरों के नीचे से इनकी ज़मीन खिसक रही है। जो आपके साथ किया गया है, जो पूरे देश के साथ एक धोखा है एनईपी जो है, वैसा ही हमारे लिए लेबर पॉलिसी लेके आए। अभी वो लेबर पॉलिसी ड्राफ्ट है, पर उस ड्राफ्ट में क्या था? उस ड्राफ्ट के अंदर ये है कि आपको अधिकार नहीं है, श्रम करना, लेबर करना आपकी ड्यूटी है, धर्म है आपका। और उसमें मनुस्मृति कोट किया है, उसमें इन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति कोट किया है, नारद स्मृति कोट किया है, स्मृतियां कोट की हैं और कहा है कि हजारों वर्षों पहले जो कहा गया था और काम जो है, वर्क जो है, वो ड्यूटी होती है, इसलिए ये लेबर पॉलिसी ड्यूटी तय करेगी। तो हमारे जितने अधिकार हैं, हमारे जितने राइट्स हैं, वो नेस्तनाबूद किए जाएंगे, वो ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी कह रही है। और उन ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी में इनका कोट करना, तो हमने फिर मंत्री जी को सीधे लिखा। मंत्री जी को हमने जो अपना रिप्रेजेंटेशन और रिस्पांस दिया, हमने कहा ये जो स्मृतियाँ आपने कोट की हैं, इसमें लिखा है मजदूर मेहनतामा मांग नहीं सकता, वेज उसका अधिकार नहीं है, मेहनत करना उसका फर्ज है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मजदूर ठीक से काम नहीं कर पाया, आप उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दीजिए। अगर उसके पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, वो कन्फिस्केट होना चाहिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो मजदूर है वो शूद्र है, यानी श्रमिक और श्रम करना वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो सबसे नीचे के पायदान पे है। और इसलिए अगर किसी मालिक ने उनको खाना और कपड़े पहनने के अलावा धन दे दिया, तो वो उससे वापस छीना जा सकता है। और जो मालिक होगा, अगर किसी मजदूर, किसी श्रमिक के पास ऐसे धन इकट्ठा करने देगा, तो उस मालिक को पाप लगेगा। तो मालिक को डराया जा रहा है, मजदूर के हक की बात मत करो, और मजदूर को कहा जा रहा है ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इसी में चलना है। तो आप भी तो लेबर हैं, आप इंटेलेक्चुअल लेबर हैं, आपके ऊपर भी उनको कंट्रोल चाहिए और नई पीढ़ियों के ऊपर भी उनको कंट्रोल चाहिए। ये इनका रास्ता है।
इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं और सरकार से आपके थ्रू कहना चाहते हैं, आप किनसे पंगा ले रहे हो? आपको याद नहीं है कि सूर्य सेन ने अपने शिक्षक सहयोगियों और अपने विद्यार्थी बच्चों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। पूरी हथियारबंद लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। चिटागांग आर्मरी का केस हम भूल नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन का महत्वपूर्ण केस है वो। और उस चिटागांग आर्मरी केस के बाद जब उन शिक्षकों को जेलें दी गई, विद्यार्थियों को जेलें दी गई जो सूर्य सेन के नेतृत्व के अंदर उस गुरिल्ला वारफेयर में थे, और सूर्य सेन को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसको फांसी पे लटकाने के लिए सीधा खड़ा नहीं कर सकते थे, वो यूं लटक रही थी उनकी बॉडी। इस देश के हर हिस्से ने लड़ा है इस देश की आज़ादी के लिए। वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो बुद्धिजीवी हो, वो शिक्षक हो, वो लेखक हो, वो नाटककार हो, वो विद्यार्थी हो, कौन सा हिस्सा था गांव और शहर का जो लड़ नहीं रहा था? जनाब, आप कहाँ थे जो कुर्सी पे बैठ के रोज रोज फरमान आप डिक्लेयर करते हैं? कभी एनईपी आ जाएगी, कभी लेबर पॉलिसी आ जाएगी, कभी लेबर कोड थुप जाएंगे, कभी किसानों पे 3 कानून आ जाएंगे, फिर यूपी की इलेक्शन का पंगा पड़ेगा तो झट से उसको वापस लेंगे, लेकिन उनसे वो प्रॉमिस करेंगे वो कभी पूरी नहीं करेंगे। फिर आड़े टेढ़े रास्ते से और किसान नीति आज फिर से मार्केट की उठा लाए। ये सब क्या चल रहा है इस देश के अंदर? ये चाहते हैं अराजकता हो, एनार्की हो। एनार्की और अराजकता में से नाजीवाद, फासीवाद आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपकी लड़ाई महत्वपूर्ण है। केवल यही नहीं है कि आपने एनईपी रिजेक्ट करनी है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं देश की बुनियाद की लड़ाई है। मैं इसीलिए समय निकाल के यहाँ पहुँची हूँ। ये एक समय है जब लड़ने वाले हर हिस्से को बाकी लड़ने वाले हिस्सों को समर्थन चाहिए, देने के लिए पहुंचना है। हमें आपका समर्थन चाहिए, हम आपके समर्थन में उतरे। किसानों को आपका और हमारा दोनों का समर्थन चाहिए, विद्यार्थियों का आपका हमारा दोनों का समर्थन चाहिए। कौन सा हिस्सा है जो आज लड़ नहीं रहा है? समाज में संघर्ष बड़ी तेजी से हो रहा है। और मालूम है आपके यहाँ भी एनईपी को लागू करते वक्त बहुत जगह के ऊपर भाषण दिए गए, प्रचार चलाया गया, इनका पीआर बहुत एक्टिव हो गया सरकार का। कितने बड़े फायदे होने वाले। हर रोज स्कूल बंद हो रहे, हमारी यूनिवर्सिटीज को फंड्स के बिना फ्रीज किया जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज घुसाई जा रही, हर तरीके से बर्बादी चल रही है। लेकिन इनका डिस्कोर्स, इनका प्रोपेगेंडा बहुत तेज होता है। जैसे हमारे लेबर कोड्स पे इनका पीआर इतना एक्टिव हो गया है पूरा का पूरा कि बहुत महान काम कर दिया, सभी मजदूरों के लिए बहुत भला होने वाला है। लेकिन जब ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके यहाँ भी इस तरीके का प्रचार हुआ था, शिक्षकों के बीच में भी, जनता के बीच में भी। और अब हमारे लेबर कोड्स को इंट्रोड्यूस करते हुए, नोटिफाई करते हुए मंत्री का क्या कहना था? मंत्री का कहना था हम कॉलोनियल माइंडसेट से इनको लिबरेट करने वाले, यूनियंस को और लेबर को। अरे उल्टी बात क्यों कर रहे हो? कॉलोनियल माइंडसेट तो आपका है। हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़े, हमने तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी, हमने तो शहरों में, गांवों में वातावरण बनाया इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का, और उसमें कुर्बानियों में हिस्सा अपना निभाया इस देश के मजदूरों ने भी, शिक्षकों ने भी, किसानों ने भी। आप कहाँ थे? आप किनकी दलाली कर रहे थे? जो आज ट्रंप बार बार उनको आपको टैरिफ की धमकियां दिखाता है, आपकी जुबान नहीं खुलती। हिंदुस्तान की बेइज्जती करता है कि मैंने सीज फायर कराया, आप बोलते तक नहीं। अब तो उसने यहाँ तक कह दिया कि जब मैंने इनको धमकी दी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोले थे और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे। ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने। हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, हमारे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे ऊपर अननेसेसरी टैरिफ्स थोपे जा रहे हैं। हमारा बहुत सारा जो सेक्टर है वो ऑलरेडी घाटे में आना शुरू हो गया। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तबाही की तरफ बढ़ रही है।
इस सारी बैकग्राउंड के अंदर हर हिस्से ने अपनी अपनी मांगों को लेके लड़ना है। तो हम श्रमिकों की तरफ से अपनी लड़ाई के लिए जहां आपका समर्थन मांगते हैं, उसी के साथ साथ ये कहने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। आप आगे बढ़िए, जो आके आपकी रणनीति होगी उसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। हमने कल तय किया है कि बजट सेशन के अंदर हम हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे इन कोर्ट्स के खिलाफ। मैं आशा करती हूं कि आपका जो फोरम है हमारी हड़ताल को समर्थन देगा। इतना ही कहते हुए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के बाहर तमाम हम देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों से लोग आए हैं। उन तमाम लोगों का हम अपनी ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आज यह धरना क्यों हो रहा है आप सब लोग समझते हैं, जान रहे हैं कि पूरे देश का राजनीतिक माहौल क्या है। आज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारी रोजी रोटी खतरे में है और हम शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोग इन तमाम मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। जब देश की शिक्षा बिकती है, जब देश की शिक्षा नीलाम होती है तो देश नीलाम होता है। आप जानते हैं कि हम लोग AI फुक्टो, फेडकूटा और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो JFME के हैं 2020 के पहले से हमेशा आह्वान कर रहे हैं कि ये NEP जो आने वाला था वह NEP में है क्या। 2020 में जुलाई में NEP आया, 5 साल उसके पूरे हो गए और अब उसका असर साफ साफ दिख रहा है। जब शुरू में हम लोग कहते थे कि विश्वविद्यालयों को ग्रांट से लोन की ओर धकेला जा रहा है, विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक विश्वविद्यालय से निजी विश्वविद्यालय में बदलने की बात हो रही है। जब हम लोग कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन की ओर विश्वविद्यालयों को जबरदस्ती धकेला जा रहा है, फीस बढ़ने वाला है, सिलेबस बदलने वाला है, तो लोगों को भरोसा कम होता था। लेकिन आज भारत सरकार इसी पार्लियामेंट सेशन में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल लाने जा रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल विश्वविद्यालयों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की तैयारी है, जो प्रॉफिट लॉस पर चलेगा, जिसमें शिक्षा से कोई मतलब नहीं होगा इस सरकार को। जो लोग पूंजी लगाएंगे वो लोग शिक्षा पाएंगे, वही लोग डिग्री बांटेंगे, वही लोग सिलेबस बनाएंगे। इसीलिए पूरी शिक्षा व्यवस्था आज दांव पर लगी हुई है। पहले से हम बार बार अपील करते रहे हैं कि इस NEP को वापस लो, क्योंकि NEP सबका जड़ है। NEP में ही प्राइवेटाइजेशन की बात है, NEP में ही सामाजिक न्याय के विरुद्ध बात है, NEP में ही सांप्रदायिक शिक्षा की बात है। पूरे सिलेबस को, पूरे क्यूरिकुलम को इस देश में बदल दिया गया है एक तरफ से, और बदलने की प्रक्रिया जारी है। आज सेमेस्टर सिस्टम का मकरजाल खड़ा करके छात्रों से ज़्यादा फीस वसूला जा रहा है, उनके सेशन को लेट किया जा रहा है, पढ़ाई कम और परीक्षाओं का जाल ज़्यादा बिछा हुआ है। सालों भर चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो। कॉमरेड निलोत्पल बसु जी, प्लीज कम ऑन द डेस्क। कॉमरेड नीलुदा, प्लीज। सो आज केवल उच्च शिक्षा ही नहीं, पूरा शिक्षा जगत, चाहे वह प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे उससे जुड़े हुए शिक्षक हो, एम्प्लॉय हो या छात्र हो, सब के सब घोर संकट का सामना कर रहे हैं। आज भी यह धरना इस सरकार को चेतावनी देना चाहता है कि अगर विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे, अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो इस देश को कौन बचाएगा। हमारी यह जिम्मेदारी है, हम छात्रों का, नौजवानों का, हम शिक्षकों का, इंटेलेक्चुअल का, एम्प्लॉइज का और इस देश से प्यार करने वाले तमाम नागरिकों का यह दायित्व है कि हम इन मुद्दों को उठावें, हम इस लड़ाई को जारी रखें और तब तक जारी रखें जब तक यह लड़ाई हम जीत नहीं ले। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने
संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, आप जान रहे हैं अभी जो इंडिगो का संकट आया है वह अचानक नहीं आया। इंडिगो सरकार के लोग चलाते हैं। आप जानते हैं हमारे दो के सिस्टम पर यह सरकार चल रही है, और इंडिगो का धराशायी होना बताता है कि अगर कोई सेक्टर कंप्लीटली प्राइवेट हो जाता है, जब उसकी मोनोपोली आ जाती है तो क्या हश्र होता है। आज इंडिगो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप देख रहे हैं हजारों हजार यात्री इंतजार कर रहे हैं, 5000 के बदले लाखों फेयर वसूले जा रहे हैं, तब भी उनको यात्रा करने का मौका नहीं मिल रहा है। कितने की जान चली गई, कितने की नौकरी चली गई, कितने का कैरियर चला गया जो नहीं पहुंच पाए इस इंडिगो संकट के चलते। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और धीरे धीरे एनईपी को सारी जगह पूरे हिंदुस्तान में चाहे लागू किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट इस सरकार के साथ नहीं है वह कुछ दूसरे तरीके से लागू हो रहा है, लेकिन जो सरकार के साथ है वह जबरदस्ती सब जगह एनईपी थोप रहे हैं। साथियों, अभी जो पार्लियामेंट के सामने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल है, वह समझिए कि उच्च शिक्षा के लिए अंतिम कील साबित होने जा रहा है। निश्चित रूप से वह यूजीसी को, एआईसीटीई को और एनटीसीई को खत्म करने जा रहा है। सबको मिला के एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है। उसमें नॉमिनेटेड लोग होंगे, उसमें शिक्षा मंत्री होंगे, और सरकार को जैसे मन होगा वैसे विश्वविद्यालय को चलाएगा। वह कंपनी की तरह चलेगा, जहां प्रॉफिट होगा वह विश्वविद्यालय चलेगा, जो लोन चुकाएंगे वह विश्वविद्यालय चलेगा। शिक्षकों की बहाली बंद होगी, छात्रों की शिक्षा महंगी होगी, और वह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल अंतिम कील साबित होने जा रहा है हायर एजुकेशन में। इसीलिए यह दौर है साथ होने का, जगने का, साथ लड़ने का। और साथियों, अगर कुछ बचेगा नहीं, हम नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे, उस शिक्षा नहीं बचेगी। हम मांग करते रहे हैं कि एनईपी 2020 को वापस लो। हम मांग करते रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। हम मांग करते रहे हैं कि जो 8th पे कमीशन का नोटिफिकेशन हुआ है उसमें पेंशन रिवीजन के प्रोविजन को जो खत्म किया जा रहा है उसको लागू करो। हम मांग करते रहे हैं कि जो यूथ टीचर्स हैं, जो एडहॉक पर बहाल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो ब्लॉक ग्राउंड टीचर्स हैं, जो सेल्फ फाइनेंस टीचर हैं, सबको पे स्केल दो, सर्विस कंडीशन दो। पूरे हायर एजुकेशन सेक्टर में 3.5 लाख पद पहले से खाली है। ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। इन 3.5 लाख पदों पर और एम्प्लॉइज के लाखों लाख पद खाली है, उस पर परमानेंट बहाली करो। हम मांग करते रहे हैं कि जो आप यूजीसी रेगुलेशन लागू किए हैं 2024-2025 उसको वापस लो। हम मांग करते रहे हैं कि एमफिल और पीएचडी इंक्रीमेंट घोषणा करते हो लेकिन लागू नहीं होता है इस देश के अंदर। दर्जनों राज्य हैं जिनको 7th पे कमीशन का एरियर आज तक नहीं मिला है। हम तमाम चीज मांग करते हैं। सरकार 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करती है। सरकार बात करती है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं दुनिया का, और यहाँ के एम्प्लॉइज, यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट तबाह हो रहे हैं। साथियों, इस माहौल में, इस राजनीतिक माहौल में हमको लड़ना होगा, साथ लड़ना होगा, अपने तमाम डिफरेंसेस को भूलकर लड़ना होगा, एक साथ होना होगा। जब स्टूडेंट, एम्प्लॉइज, टीचर और तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम जो कंटीजेंट हमारे साथ है, अगर एक साथ बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यह देश नहीं बचने वाला है, यह लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। विश्वविद्यालयों की बात क्या कहे, यह संविधान नहीं बचने वाला है। इसीलिए साथियों, एक बड़ी चुनौती है। आज पार्लियामेंट में
एक तरफ SIR पर डिस्कशन चल रहे हैं, दूसरे तरफ वंदे मातरम पर डिस्कशन चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक प्रधानमंत्री जब देश का होता था तो निश्चित रूप से एक स्टेट्समैन होता था। कोई प्रधानमंत्री शायद ऐसा नहीं होगा जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर देश को बांटने की बात करता हो। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो बहस चल रही है वह रोड के बहस से भी बेकार बहस है। निश्चित रूप से जो सत्ताधारी लोग हैं, जो खास करके प्रधानमंत्री हैं, लगता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है किसी पार्टी का लीडर ही पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है। इसीलिए कभी नेहरू पर कभी दूसरे पर ये टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन होता है, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। आज बांटने की राजनीति चल रही है, किसी तरह चुनाव जीतने की राजनीति चल रही है। बिहार का चुनाव उदाहरण है कि जनता किसके लिए तैयार थी, रिजल्ट किसके पक्ष में आया। इसीलिए साथियों, इस गंभीर मसले को समझने की जरूरत है। आप अगर इस गंभीर मसलों को नहीं समझेंगे, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम टीचर हैं, हम समाज के कोर में अपनी बात रखते हैं और उन्हीं के बल पर यह लोकतंत्र टिकता है, टिका हुआ है, आगे बढ़ेगा। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम समझते हैं कि हम तमाम लोग लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे और इस देश के विश्वविद्यालय को, शिक्षा व्यवस्था को और तमाम लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसको बचाने के लिए तमाम लोकतंत्र की लड़ाई में हमारी शागिर्दी होगी, हमारी भागीदारी होगी। और आने वाले दिनों में हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप तैयार रहे। जब HECI बिल लागू जैसे ही पार्लियामेंट में पेश होगा, आज तक देखने नहीं दिया गया है हमारे किसी MP को। जिस दिन पास होगा हम इमीडिएट कॉल देंगे, कम से कम एक दिन का प्रोटेस्ट हड़ताल होगी पूरे देश में इसके खिलाफ, क्योंकि विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हमको थ्रेट करना पड़ेगा, इस सरकार को चुनौती देनी पड़ेगी अपनी लड़ाई से। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। आज हमारी NEC की बैठक है HKS भवन में। हम NEC की बैठक के लिए तमाम विश्वविद्यालय के लीडर्स को, तमाम स्टेट के लीडर्स को जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं कि आप धरना के बाद भागेंगे नहीं। 5 से 8 बजे तक हमारी NEC की बैठक है। उस बैठक में हम अपने कॉन्फ्रेंस के बारे में और HECI बिल के बारे में कोई प्रस्ताव लेंगे और उसके लिए अपने को तैयार करेंगे पूरे देश में। हम छात्रों से, तमाम नौजवानों से आह्वान करते हैं कि आप इस लड़ाई में भागीदार रहिए, साथ रहिए। हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। AI फुक्टो जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।